नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद माई पे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस चैनल पर हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स को स्टार्ट किए हैं, जो आपको 95 प्लस परसेंटेज बिहार बोर्ड में फिजिक्स में लाने में काफी मददगार सिद्ध हो सकता है। आपका हर एक वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ बनाया जाता है, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। पिछले दिन भी हम लोग डेरिवेशन एक किए थे, और आज भी हम लोग एक डेरिवेशन को लेकर के आए हैं जो काफ़ी बिहार बोर्ड के महत्वपूर्ण है। ये जो आपके सामने जो एक डेरिवेशन दिखाई दे रहा है, विद्युत द्विध्रुव पर बल अघूर्ण सामान्य विद्युत क्षेत्र में, जो 2026 बोर्ड एग्जाम 2026 बोर्ड एग्जाम 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी 5 मार्क्स लॉन्ग में पूछता है। पिछले साल आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट मारता है। इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक को अनुसार ही हम लोगों को तैयारी करना है कि क्या बोर्ड में आ रहा है, किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। उसी प्रकार से हम लोग इसी को भी आज करने वाले हैं, जो कि काफी आसान डेरिवेशन है। इसको आपको पूरा बेसिक से हम बताएंगे, और उस जो आपको काफी आसान लगेगा। इसलिए इसको वीडियो को स्किप ना करिएगा और पूरा देखिएगा अंतिम तक, क्योंकि हर एक स्टेप आपके लिए काफी उपयोग हो सकता है। बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव पर लगा बल, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव पर जो बल लगेगा, बल अघूर्ण निकालना है। लेकिन वो विद्युत द्विध्रुव रखा कहाँ रहेगा? सामान्य विद्युत क्षेत्र में। सामान्य विद्युत क्षेत्र आप लोगों को बताए थे, वैसा विद्युत क्षेत्र, वैसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का परिमाण समान हो तथा दिशा भी समान हो, उसे सामान्य विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये क्या आप लोगों का ये सामान्य विद्युत क्षेत्र है, जिसमें विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का परिमाण भी सामान्य है और दिशा भी सबका सामान्य है। बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव पर सबसे पहले हम लोग क्या चीज बनाएंगे? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव कहते किसको है? वैस दो समान आवेश का परिणाम तथा बीच का दूरी जो सबसे कम होता है, उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लीजिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, -q और +q। आप लोग को बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2l मानना है। कितना मानना है? 2l। बीच की दूरी को 2l मानना है। इस समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस विद्युत द्विध्रुव पर बल लगेगा। बल लगेगा। बल अघूर्ण के मतलब होता है घुमाव, कि अगर घूमने का प्रयास करेगा तो इस बिंदु पर इधर के साइड बल लगेगा, और इस बिंदु पर इधर के साइड बल लगेगा, जो कि F बराबर क्यू ई होगा। F बराबर क्यू ई। बल बराबर F बराबर क्यू ई लगेगा। क्यू जो कि आवेश है इस पर, और ई जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता है, इसी दोनों के गुणनफल के बराबर इस पर बल लगेगा। सबसे पहले आप लोग को बताए थे कि राइट साइड में फिगर को पढ़ना है। इसको थोड़ा आप लोग स्केल से थोड़ा सीधा सीधा पारिएगा। राइट साइड में फिगर होना चाहिए। फिगर को देख के बगल में लिखना है, और लास्ट में हम लोग को डेरिवेशन करना है। सबसे पहले निकालना हम लोग को बल अघूर्ण। तो बल अघूर्ण बराबर होता क्या है, ये पहले हम लोग को पता होना चाहिए। बल अघूर्ण बराबर होता है बल, कितना उस पर बल लग रहा है, और साथ ही साथ लंबवत दूरी। ये आपको फार्मूला है जो आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, कि बल अघूर्ण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी होता है। सबसे पहले हम लोग फिगर के देख के लिखेंगे। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है,
माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका, यहाँ पे इसका केंद्र मान लीजिए O, जिसका केंद्र O तथा बीच की दूरी को कितना माने, बीच का दूरी 12 है, कितना है, तथा बीच के दूरी 12 है, बीच का दूरी 12 है, जो सामान्य विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, सामान्य विद्युत क्षेत्र, सामान्य विद्युत क्षेत्र में रखा है। लास्ट में आप लोग एक लाइन लिख दीजिएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में इतना दिखाया गया है। यहाँ पे हम लोगों को बल, पहले हम लोग बल लिखेंगे कि इस पर बल लग कितना रहा, विद्युत द्विध्रुव पर लगा बल, विद्युत द्विध्रुव पर लगा बल, बल कितना लगा है, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, क्या चीज है ये, बल इतना लगा हुआ है इस पर। अब हम लोग को निकालना का चाहिए लंबवत दूरी, इस काम तिरछा रखा हुआ था, इस पर लंबवत दूरी करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक लंब देंगे। मान लीजिए कि ये बिंदु ए है, कौन सा बिंदु, इस बिंदु को हम लोग ए माने हैं, इस बिंदु को हम लोग बी माने हैं, इसी को लंब डालते हैं, यहाँ पे लंब डालते जो बिंदु सी, बीसी लंब डाले हैं एसी पर, इस लाइन को थोड़ा बढ़ाए हैं, ये लाइन जैसे कि इधर आया तो इधर भी गया होगा, तो इस लाइन को बढ़ाएं और बीसी लंब डाले हैं एसी पर। नीचे लिखेंगे बीसी लंब डाले हैं एसी पर, बीसी लंब डाले हैं एसी पर, तो काफी हो जाएगा साइन थीटा। लंबवत दूरी निकालने के लिए साइन थीटा लेके चलेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब इजिकल टू कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बराबर कर्ण अगर लेकर के चलते हैं तो क्या चीज हो जाएगा, कर्ण जो कि दिया हुआ है 12, तो लंब आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा बराबर लंब कितना है 20c और कर्ण कितना है 12, तो 20c बराबर का आ जाएगा 12 साइन थीटा, 20c यहाँ के यही है, तो 12 इधर आके गुना हो जाएगा, तो 20c बराबर 12 साइन थीटा, जो कि निकल गया है लंबवत दूरी, इसको कहेंगे बल निकल गया। और लंबवत दूरी अगर निकल गया है तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग रख देंगे कि बल आघूर्ण बराबर होता है क्या, बल आघूर्ण मतलब टॉर्क, टॉर्क को ऐसे दिखाया जाता है, इसका सूचक बोल सकते हैं। बल कितना आया है क्यू ई, क्रॉस का क्रॉस, क्रॉस नहीं है ये गुना का चिन्ह है। और लंबवत दूरी कितना है 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। आप लोग पढ़े होंगे Q इंटू 12, विद्युत द्विध्रुव में पढ़े होंगे P बराबर Q इंटू 12, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के वक्त आप लोग पढ़े होंगे कि किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा बीच के दूरी के गुणनफल को ही हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यहीं से हम लोग Q इंटू 12 बराबर P रखेंगे, E का E बच गया और साइन थीटा, टॉर्क बराबर आ गया बल आघूर्ण बराबर, जो कि आपको सिद्ध हो गया। अगर आपको इसको में साइन थीटा को हटाइएगा तो क्रॉस लगेगा P क्रॉस E, साइन थीटा हटेगा तो क्रॉस आता है। अगर यहाँ पे अगर कॉस थीटा रहता और ये हटता कॉस थीटा तो यहाँ पे डॉट आता। सबसे पहले हम लोग सामान्य विद्युत क्षेत्र पर उसमें लंबवत दूरी डालें,
लंबवत दूरी डाल के BC साइन थीटा लगा करके हम लोग लंबवत दूरी निकालें। बल इस पर QE लगा और बल घूर्ण बराबर फार्मूला होता है बल इंटू लंबवत दूरी, बल QE लंबवत दूरी 2L साइन थीटा है, Q इंटू 2L P होता है E का E और साइन थीटा का साइन थीटा, और टॉर्क बराबर P का P हो गया। साइन थीटा हटता है तो क्रॉस आता है, जो कि मात्र इतना छोटा सा डेरिवेशन है जो आपको 5 नंबर में आता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 चांद लगाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर से किसी का बोर्ड में नंबर बढ़ सकता है। क्योंकि आप लोग दिन रात मन लगा करके पढ़िए और इस चैनल पर अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए।